हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम नवी कक्षा की गणित विषय की जो कार्यपत्रक है हमारे पास 72 नंबर की, ये हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये कार्यपत्रक बच्चों आपको 28 दिसंबर 2020 को मिलेगा और ये जो है आपका जो अध्याय है 7वें नंबर का त्रिभुज, उस पर आधारित है। इसमें हम जो हमारे पास वर्कशीट हमें मिल चुकी है 21, 22, 23 और 24, इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हमारे पास कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। और बच्चों, आपको एक बताना चाहूँगी पॉइंट क्या, कि यहाँ पर आपको जो भी सोल्यूशन मिलेगा ना, वो एकदम आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाने वाला मिलेगा। आप एकदम सही सोल्यूशन यहाँ पर ले पाएंगे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वर्कशीट अच्छी लगे ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आपको कैसी लगी है ये भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न एक है, इसमें हमें चित्र में x और y का जो मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं क्या, कि इनको ना नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया, मान लीजिए AB, और इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया है CD। और ये जिस बिंदु पर आपस में ये दोनों रेखाएं काटती है, इसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया है O। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला जो कोण है आपके पास 80 डिग्री का, और ये वाला जो कोण है x, ये आपके पास इस वाली सरल रेखा CD के ऊपर है ना। तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्या, कि जो CD है हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, अगर CD हमारे पास सरल रेखा है तो इस सरल रेखा में जो कोण बन रहा है, यानी कि कोण COD, इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण COD यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा वाला कोण जो सीधा बन रहा है 180 डिग्री होगा। और ये कोण COD हमारे पास किस किस से मिलकर बना है, एक तो कोण COA से मिलकर बना है। ये देखिए COA, यहाँ पर ये वाला कोण 80 डिग्री, और AOD, इन दोनों से ये मिलकर बना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण COA प्लस कोण AOD, ये आपके पास है 180 डिग्री के बराबर। कोण COA का मान हमारे पास 80 डिग्री है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से कोण AOD का मान आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर कोण AOD का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 80 डिग्री को दाएं पक्ष में भेजना होगा। तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, कोण AOD आपके पास किसके बराबर है, x के बराबर है। तो x का मान आपको कितना मिला है यहाँ पर, 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। x का मान आपके पास 100 डिग्री है। और साथ साथ में बच्चों आप एक बात देखिए क्या, कि आपके पास ये जो कोण है AOC और ये वाला जो कोण है ये वाला y, यानी कि कोण BOD आपस में बराबर है। क्यों बराबर है जी, क्योंकि ये आपके पास एक ही शीर्ष के दोनों तरफ के कोण है, आमने सामने के कोण है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण AOC यानी कि 80 डिग्री बराबर है किसके, आपके पास y के। तो कोण y आपके पास कितना हो गया है, 80 डिग्री। x का मान 100 डिग्री और y का मान 80 डिग्री। बी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए हम प्रश्न 2 को देखते हैं। इस प्रश्न में हमारे पास AB भुजा जो है, AB भुजा आपके पास ये वाली सरल रेखा है और CD ये वाली, ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर है। ठीक है, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। अब बच्चों सबसे पहले हम x वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो आप यहाँ से देखो, ये C से देखो, C, और यहाँ से ये बिंदु इस प्रकार से आता है, और फिर अगर हम ऐसे चले तो ये Z बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं O, और ये जो पॉइंट है हमारे पास इसको हम ले लेते हैं P, या फिर आप इसको A से भी बोल सकते हैं, वही बात होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो B है ना, हम इसकी जगह यहाँ पर ले लेते हैं Q। ठीक है, तो हम ये जानते हैं क्या, कि AB जो है वो CD भुजा के समांतर है, ये हमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण COA बराबर है किसके, कोण OPQ के। देखो COA ये वाला कोण है आपके पास, ठीक है, और फिर उसके बाद OPQ ये वाला, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास एकांतर कोण है। एकांतर अंतः कोण जब होते हैं तो इसी प्रकार की हमारे पास स्थिति देखने को मिलती है। तो इसका मतलब कोण COA का मान कितना है, हमारे पास x है, और कोण OPQ का मान कितना है, 40 डिग्री। तो x का मान हमें 40 डिग्री मिल गया। ठीक है, ये हमारे पास पहला बिंदु आ गया है। अब दूसरा हमें यहाँ पर पता है क्या,
कि जैसे अब ये वाले कोण थे, अगर हम देखें तो ऐसे ये भी जेड बन रहा है, बस ये उल्टा जेड बन रहा है। और आप जानते हैं कि जब उल्टा जेड बनता है तो भी कैसे कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण डी ओ क्यू, ठीक है, डी ओ क्यू बराबर है किसके, कोण ओ क्यू पी के। और इसका भी यही कारण है, क्या, एकांतर अंतः कोण है ये, ठीक है। तो जब आपके पास एकांतर अंतः कोण होंगे तो इसका मतलब कोण डी ओ क्यू का मान कितना है आपके पास, y, और ये किसके बराबर है, 60 डिग्री के। ये हो गया हमारे पास दूसरा बिंदु। अगर आप इन दोनों बिंदु समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर आप जोड़ देते हैं आपस में तो आपको क्या मिलेगा, समीकरण 1 से x, समीकरण 2 से y। तो समीकरण 1 से 40 डिग्री और 2 से 60 डिग्री, 40 और 60 कितना हो गया, 100 डिग्री। यानी कि सी जो है ऑप्शन 100 डिग्री आपका यहाँ पे उत्तर मिल जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं। यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा से काटी जाए तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो दो समांतर रेखाएं जो है उनकी बात करनी है, ठीक है। तो हमने एक रेखा तो ये वाली ले ली है और एक रेखा हमने ये वाली ले ली है, ठीक है। हम इनको कह रहे हैं कि ये जो है हमारे पास कैसी है, समांतर रेखा है। जब हमारे पास रेखा की बात कर रहे हैं तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, तीर का निशान भी लगाएंगे, ठीक है। अब इनको हम एक तिर्यक रेखा से काट रहे हैं, हमने इस प्रकार से काट दिया और ये हो गई है हमारे पास तिर्यक रेखा। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको ए बी और इसको सी डी, और ये एल रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, एक ही ओर बने हुए अंतःकोण जैसे कि ये वाले कोण। तो बच्चों जब भी एक ही ओर अंतः बने हुए कोणों की अगर हम बात करते हैं ना तो इनका जो योग होता है हमारे पास वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री समान में तो आएगा नहीं, संलग्न में भी नहीं आएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, समपूरक। जब 180 डिग्री का योग आता है तब तो समपूरक होता है, अदरवाइज 90 डिग्री के योग होने पर पूरक होता है। तो ये समपूरक कोण होंगे, ठीक है। अब देखिए, चलिए देखते हैं हम चौथा प्रश्न। इसमें हमारे पास एल भुजा जो है एम के समांतर है, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है रेखा, ठीक है। और यही एल जो है एन के भी समांतर है। इसका मतलब ये तीनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर है। और हमसे एक्स का मान पूछा है। अब बच्चों जरा एक बार ये स्थिति देखो, कैसे आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ये तीन रेखा है और ये आपके पास तिर्यक रेखा। ये वाला जो कोण है 2x है, ठीक है। ये वाला कोण आपके पास कितना है, 4x। अब बच्चों एक बात देखिए क्या, कि जब ये हमारे पास समांतर रेखाएं होती हैं और इन्हें कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटे, तो तिर्यक रेखा जब इन्हें काटती है तो एक ही और जो कोण बने होते हैं एक ही तरफ, वो कैसे होते हैं, संगत कोण होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे और इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर 2x होगा, ठीक है। अब इसका कारण आप क्या दे सकते हो, संगत कोण होते हैं ये, बहुत अच्छी बात। अब देखो, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि L जो भुजा है वो N के भी समांतर है, तो इसका मतलब इन समांतर रेखाओं के एक ही तरफ ये अंतःकोण बन रहे हैं, ठीक है। और अंतःकोण कैसे होते हैं, फिर समपूरक होते हैं, यानी कि इनका योग कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 2 और 4 को जोड़ा तो 6x बराबर हमें मिला 180 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 6 से भाग दे दीजिए, 6 तिया 18 और ये 0, 30 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन आपका उत्तर आ जाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न भी क्लियर होता है। अब चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें हमारे पास ए बी जो रेखा है, ये वाली रेखा सी डी रेखा के समांतर है, ठीक है। और ई जी यहाँ से ये, और एफ जी, ये आपका एफ जी, ये क्या कर रहे हैं, कोण बी ई एफ इस वाले कोण के समद्विभाजक है। इसका मतलब ये वाला कोण जितना है उतना ही कोण ये वाला है, ठीक है। चलो इसको मैं x मान लेती हूँ और इसको भी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि समद्विभाजक है यानी कि बराबर है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कोण एम एफ जी ई, एफ यहाँ पे, जी यहाँ पे, ई यहाँ पे, इसका मान कितना होगा। तो बच्चों आप एक बात देखो, क्या यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट है कि ए बी भुजा जो है यानी कि रेखा सी डी के समांतर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण बी ई एफ, ये वाला कोण बी ई एफ और ये डी एफ ई, ये दोनों कैसे हैं, हमारे पास समांतर रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि कोण बी ई एफ और दूसरा कौन सा कोण है हमारे पास, कोण डी एफ ई, ये हमारे पास समांतर रेखाओं के
समांतर रेखाओं के एक ही तरफ बने अंतःकोण है। तो बच्चों जब हमारे पास ये एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण होंगे तो इनका योग हमारे पास कितना होगा भाई, संपूरक होंगे ना, इसका मतलब 180 डिग्री होगा। तो बी ई एफ जो है वो प्लस में हम कर देंगे डी एफ ई के, तो वो बराबर हो गया जी हमारे पास 180 डिग्री। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। अच्छा अगर ये 180 डिग्री है तो अब हम एक काम करते हैं, इसको ना 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 2 से भाग देते हैं। क्यों देंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन है ना उसमें कहा है कि समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब 2 बराबर भाग, तो यहाँ पर हम ना इसके भी 2 बराबर भाग कर देते हैं। तो कोण बी ई एफ प्लस कोण डी एफ ई मिला हमें 2 से भाग देने पर, और यहाँ पर 180 डिग्री बटा 2। तो बच्चों अब एक बात देखिए क्या, कि अगर आपसे कहा जाए कि कोण बी ई एफ, जहाँ यहाँ पर देखो मैं क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बी ई एफ और ये आपके पास डी एफ ई, आपने इन दोनों को जोड़ा मतलब 180 डिग्री मिला और आपने आधा कर दिया, आधा कर दिया तो आपको इनका योग कितना मिला 90 डिग्री। तो बच्चों एक बात देखो कि ये जो है आपके पास कोण बी ई एफ का आधा है ना भाई, इसका मतलब ये हुआ कि इस कोण का आधा हम बात कर रहे हैं तो वो ये वाला कोण है। और ऐसे ही अगर हम डी एफ ई का आधा कर दे, मतलब ये वाला आधा हम ले लेंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा। तो हमें इन दोनों कोणों का योग कितना मिला 90 डिग्री मिल गया ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी एफ का आधा, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास जी ई एफ, तो कोण जी ई एफ प्लस डी एफ ई का आधा, इसका डी एफ ई का आधा, तो ये मिला हमें जी एफ ई, इसका दोनों का योग कितना हो गया 90 डिग्री। तो आप मुझे बता सकते हो फिर तीसरा कोण कितना हो जाएगा भाई, ये तो अब त्रिभुज बन गया। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेंगे कि चूंकि ये जो हमारे पास त्रिभुज क्या है ई एफ जी है, ओके, और जब त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण जी ई एफ और उसके बाद जी एफ ई और तीसरा कोण कौन सा जो हमें ज्ञात करना है एफ जी ई, तीनों का योग हमारे पास 180 डिग्री होगा। पहले वाले 2 कोणों का योग तो हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री है, तो कोण एफ जी ई ये हमारे पास 180 डिग्री। हम कोण एफ जी ई का मान ज्ञात करेंगे तो हम 180 में से 90 को घटा देंगे, 180 में से 90 गया तो कितना आया 90 डिग्री। इसका मतलब ये होता है बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में हमारे पास एल जो है रेखा, एल ये वाली रेखा ये आगे तक बढ़ा दी, चलो ठीक है, एम के समांतर है, ये भी आगे तक बढ़ा दिया मैंने। अब आपसे पूछ रहे हैं कि वाई का मान क्या होगा, ये वाई ये वाला मान। अच्छा देखो आपके पास ये समांतर रेखा है यार लोरेम, है ना, तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा बताइए जरा। ये आपके पास हो जाएगा 120 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास अंतःकोणों का एक ही तरफ के कोण आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख देते हैं कि सिंस हमारे पास जो एल भुजा है, एल रेखा है वो एम के समांतर है, ठीक है। हम इसको यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं Q, ओके। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे, इसको हमने नेम दे दिया A और इसको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं B। तो कोण APQ, ठीक है जी, कोण APQ, और APQ आपके पास कौन से वाला कोण होगा, ये वाला कोण, ठीक है, APQ, और ये वाला कौन सा है आपके पास PQB, कोण PQB, इनका जो योग है हमारे पास 180 डिग्री है। इसका हम कारण दे सकते हैं क्या, कि जो भी हमारे पास समांतर रेखाएं हैं उनके एक ही ओर के अंतःकोण है, और ये हम अभी भी इसी वर्कशीट में ही इस तरह का हमारे पास ये तीसरा प्रश्न हो गया है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ठीक है, एक ही ओर के अंतःकोण है। तो बच्चों इनका योग हो गया कितना, देखो APQ का तो मान हमें दिया हुआ नहीं है जी, लेकिन हमें PQB का मान दिया हुआ है, ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो बराबर हो गया 180 डिग्री। तो कोण APQ कितना आएगा 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा दीजिए, यानी कि 120 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास 120 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है,
और इस त्रिभुज की हमने इस भुज यहाँ पर अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो इस भुजा को हमने ऐसे आगे बढ़ाया हुआ है। तो इस त्रिभुज का ये जो है ये क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, अगर अब इस बहिष्कोण का मान यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये बहिष्कोण किस किस के बराबर है, जो भी इसके सामने के कोण है y और 25 डिग्री इनके योग के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, इनको भी नेम दे देते हैं, इसको r और इसको s। तो आपको कोण APQ मिल गया। तो यहाँ से आप कोण SPQ भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे, 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा के, यानी कि APQ को घटा के 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बहिष्कोण गुणधर्म। तो जो बहिष्कोण गुणधर्म की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसके अनुसार आपके पास y + 25, कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों, जैसे कि हमारे पास ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, तो त्रिभुज में एक ये वाला कोण है और अगर ये एक ये वाला कोण है और हमने ऐसे इसके एक भुजा को आगे बढ़ा दिया तो ये बहिष्कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बहिष्कोण होता है हमारे पास क्या होता है, इसके अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से y + 25 बराबर हो गया 60 डिग्री। तो y का मान कितना हो जाएगा, 60 - 25। ठीक है, 60 - 25 यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 2 गया 3, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारे पास इसका उत्तर आ जाता है। ठीक है, आप बहिष्कोण गुणधर्म वाली प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, वरना अगर आप चाहो तो एक कॉन्सेप्ट और यूज कर सकते हो, क्या कि ये वाला 120 कोण है आपके पास डिग्री का, तो ये वाला भी आपके पास 120 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब आप देखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो आप 180 डिग्री में से इस 120 और 25 यानी कि इनके योग को घटा दोगे, 145 को घटा दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 35 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट आप कोई भी यूज करो, जो भी आपका मन करे, जो आपको अच्छे से समझ में आए आप उसे यूज करो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। x हमारे पास ये वाला कोण है, इसका मान ज्ञात करना है। देखो आप कैसे कर सकते हो, आप देख पा रहे हो कि ये आपके पास ऐसे क्या है, एक सरल कोण युग्म है ना। तो ये 100 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, क्योंकि पूरा जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, तो अब ये 80 डिग्री और ये 60 डिग्री हो गया आपके पास। तो बच्चों ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना त्रिभुज वाला, कि त्रिभुज में हमारे पास ये वाले दो कोण दिए हुए हैं, हमने इसको आगे तक बढ़ा दिया तो ये बहिष्कोण है। तो इस बहिष्कोण का योग किस किस के बराबर होगा, इस वाले कोण के और इस वाले कोण के योग के बराबर, यानी कि x का मान आपका बराबर होगा किस किस के, 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री के। और 80 और 60 कितना होता है, 140 डिग्री। और कॉन्सेप्ट अगर आपको यूज करने को पूछा जाए कि जी आपने कौन सा आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया है, तो आप बताएंगे बहिष्कोण जो होता है हमारे पास उसके गुणधर्म से। ठीक है, 7वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न जो है इसमें हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं ना वो समान होते हैं। हमें ये सिद्ध करना है शीर्षाभिमुख कोण। तो हम एक काम करते हैं, एक ऐसे ना यहाँ पर ये हम रेखाएं ले लेते हैं कि ये जो दो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे नेम दे दिया है AB और इसके लिए हम यहाँ पर नेम दे देते हैं CD और ये हो गया हमारे पास O। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। ठीक है बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है, हमारे अनुसार हमारे पास क्या है कि AB और CD जो है वो एक दूसरे को एक कहाँ पे काटती है, O पर काटती है। तो हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखेंगे, AB व CD एक दूसरे को O पर काटती है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण। तो आमने सामने के कोणों में हम एक काम कर सकते हैं, एक तो ये वाला कोण ले लेते हैं AOD, ठीक है, और एक हम यहाँ पर ले लेते हैं BOC। इन दोनों कोणों को हम ले सकते हैं, मतलब जो भी आपका मन करे आप वो ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इन दोनों को लेकर चल रहे हैं कि ये हमारे पास जो है शीर्षाभिमुख कोण है और ये कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि कोण तो कोई से भी हो सकते हैं, इसको मैं 1 और 2 नाम दे देती हूँ, इसको 3 और 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण AOC जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, BO
डी के। इन दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास बराबर हो जाना चाहिए। तो चलिए अब हम सिद्ध करते हैं। उपपत्ति, उपपत्ति में हम एक जानते हैं क्या, हमारे पास दो रेखा है यहाँ पे। हम एक काम करते हैं, हम ए बी रेखा ले लेते हैं। तो ए बी रेखा के लिए, अब ए बी रेखा है तो इसका मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये सरल रेखा है। तो सरल रेखा में जो भी कोण बनेंगे, मान लीजिए हम इधर वाले कोण ले रहे हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ए बी रेखा तो है ही हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए ओ बी का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो आपने बोला जी कि कोण ए ओ डी प्लस दूसरा कोण देखो ए ओ डी और यहाँ से कौन सा बी ओ डी, तो आप इनका योग कितना कह रहे हो, 180 डिग्री के बराबर कह रहे हो। ओके, जैसे अब हमने इसको लिया है ना, अब हम एक काम करते हैं सी डी रेखा के लिए ले लेते हैं। भाई सी डी भी तो हमारे पास रेखा है। ठीक है, सी डी अगर रेखा है तो ऐसे ये वाली सरल रेखा हम लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण सी ओ डी भी हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री। तो उसमें एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कोई भी कोण ले सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी हम यहाँ पर कोण जो है वो ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक ये वाला कोण ले लेते हैं हम इसमें, और एक यही वाला कोण ले लेते हैं। ऐसे सी डी तो ऐसे आएगी ना सरल रेखा। तो एक तो हो गया कोण सी ओ बी, ओके, प्लस कोण किसके बराबर है, बी ओ डी, मतलब बराबर नहीं है, इन दोनों का योग मिलाकर 180 डिग्री है। तो एक बिंदु ये मिला, दूसरा बिंदु ये मिला। हम एक काम करते हैं, ये जो समीकरण 1 है और 2, इनकी तुलना कर लेते हैं। अब आप देखो जरा कॉन्सेप्ट क्या, कि आपके पास एओडी है, ठीक है, और बीओडी मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी 180 डिग्री है, यहाँ भी 180 डिग्री, यहाँ बीओडी है, यहाँ पर भी बीओडी है। लेकिन अलग चीज ये है कि यहाँ पर तो एओडी है और यहाँ पर क्या है, सीओबी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण एओडी बराबर है किसके, सीओ बी के। सीओ बी कह सकते हो या फिर आप इसे कह सकते हो बीओ सी। तो देखिए हमारा ये वाला बिंदु सिद्ध हो गया। ठीक है, हो गया ना। तो नेक्स्ट टाइम हम दूसरे प्रकार के लिए क्या करेंगे कि हम सिंपल सा लिख देते हैं, इसी प्रकार से कोण एओ सी भी किसके बराबर होगा, कोण बीओ डी के, और लास्ट में लिख देंगे एच पी। इसका मतलब यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नवा प्रश्न। बहुत ही आसान से प्रश्न है ये, बस हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। हमसे कहा है कि किसी त्रिभुज के कोण जो है ना इतने इतने हैं, और आपको x का मान ज्ञात करना है और तीनों कोणों का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो हम ना एक काम करते हैं, इसको तो मान लेते हैं a वाला कोण, इसको b और इसको c। कैसे, उसके लिए हम ना ऐसे यहाँ पर एक त्रिभुज की कल्पना करके चलते हैं कि जी ये वाला a है हमारे पास, ये b है और ये c। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री हमारे पास होता है। ठीक है, तो अब इन सब का मान रख दीजिए। A की जगह आप क्या ले रहे हो यहाँ पे, x माइनस 40 डिग्री प्लस B कोण का मान कितना है, x माइनस 20 डिग्री। ठीक है जी, प्लस x बटा 2 माइनस 10 डिग्री बराबर किसके, 180 डिग्री। अब देखो जो भी आपके पास x वाली संख्या है ना उनको एक तरफ लिख दो। तो यहाँ पर x है, फिर एक x प्लस का है और एक x बटा 2 है, और बाकी सबको एक साथ लिखो। 40 और 20 और 60 हो गए, 60 और 10 कितने हो गए, 70। यानी कि हमने माइनस वाली संख्या एक तरफ जोड़ ली है, और ये बराबर है 180 डिग्री के। आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, x और x तो 2x हो जाएंगे, एलसीएम लिया आपने 2 आएगा, तो ये जब 2x से गुना होगा तो 4x प्लस x बराबर किसके, 180 डिग्री। 70 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। 4x प्लस x आपके पास हो गए हैं 5x बटा 2 बराबर 180 और 70 कितना हो गया है, 250। तो आपके पास यहाँ से 5x का मान कितना आया, 2 गुना 250 डिग्री। 2 को 250 से गुना करोगे तो 500 डिग्री मिलेगा। तो x का मान कितना आया, 500 डिग्री बटा 5 यानी कि 100 डिग्री। तो बच्चों x का मान तो हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले कोण A का मान ज्ञात करते हैं। कोण A किसके बराबर है, x माइनस 40 डिग्री। x का मान हमें मिल गया 100 डिग्री। तो हम ना 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री करेंगे तो 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया।
चलिए अब कौन बी देखिए, कौन बी कितना है, x माइनस 20 डिग्री, x यानी कि 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कितना हुआ बच्चों बताइए, 80 डिग्री, वेरी गुड। चलिए अब कौन सी देखिए, x बटा 2 माइनस 10 डिग्री, x बटा 2 यानी कि 100 बटे 2 माइनस 10 डिग्री, 100 बटा 2 कितना हुआ 50, 50 माइनस 10 यानी कि 40 डिग्री। अब जरा जोड़कर देखो ये कितना है 60, 60 और 80 140, 140 और 40 180, तो हो गया ना तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो ये हमारा नवा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलिए हम बात करते हैं 10वें प्रश्न की। इस 10वें प्रश्न में हमारे पास L जो है, L ये वाली रेखा, ये अगर इसको आगे तक बढ़ाओगे तो ऐसे तक आएगी, ठीक है, ये M रेखा के इस वाली रेखा के समांतर है। और इसके बाद L और M क्रमशः संगत कोण ATQ, देखो ATQ ये वाला जो कोण है, और TUS इस वाले कोण के समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो कोण बन रहे हैं उनके क्या है, आधे आधे हैं। ये वाला कोण इसका आधा है, मतलब ये बराबर है यहाँ पे, और ये वाला कोण जो है इसके बराबर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है कि PQ जो है वो RS के समांतर है। तो PQ जो है आपके पास RS के समांतर चाहिए, ये वाली भुजा इसके समांतर चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, क्या कि यहाँ पर हम एक L जो रेखा है उस पर एक बिंदु ले लेते हैं X, और M रेखा पर एक बिंदु ले लेते हैं Y, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या कि जो L है वो ATQ का समद्विभाजक है। समद्विभाजक यानी कि उसे समान दो भागों में बांटता है, ठीक है। तो L है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि TX जो है हमारे पास वो कौन सा कोण हो गया, ये ATQ। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये ATQ का यहाँ पर समद्विभाजक है, ठीक है। अब बच्चों अगर ये इसका समद्विभाजक है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पर ये कोण बन रहा है ATX, ये वाला कोण, ठीक है, ATX ये हमारे पास इस पूरे कोण ATQ का क्या है, आधा है, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट हमें ये मिला, पहला पॉइंट। अब जैसे हमें ये कॉन्सेप्ट मिला ऐसे ही हम M रेखा के लिए देखेंगे। तो M रेखा के लिए यहाँ पर क्या है, UY जो है हमारे पास जो भी कोण है TUS इसका समद्विभाजक है, ठीक है, TUS का समद्विभाजक है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रही हूँ, समद्विभाजक को आप समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कोण है हमारे पास TUY, कोण TUY ये हमारे पास आधा है किसका, कोण TUS का। ये हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। तो अब हम जानते हैं क्या कि L जो है वो हमारे पास M के समांतर है। तो L वाली जो रेखा है उस पे हमारे पास रेखाखंड हम जो ले रहे हैं TX ले रहे हैं, तो इसका मतलब TX क्या है, UY के समांतर है, ये हमारे पास है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि PQ समांतर है किसके, RS के। तो बच्चों अब हमारे पास TX तो UY के समांतर है, ठीक है। TX का मतलब ये वाली जो रेखा है, ये TX और ये UY वाली रेखा, ये दोनों हमारे पास क्या है, समांतर। और ये AB अब किसकी तरह काम करेगी, तिर्यक रेखा की तरह। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि AB जो है हमारे पास तिर्यक रेखा है। तो अगर ये हमारे पास तिर्यक रेखा है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के समान है। क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण है। भाई देखो आपके पास ये वाला कोण और ये वाला कोण, आप सिर्फ एक ही तरफ से देखोगे ना तो ये आपके पास संगत कोण है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कोण ATX बराबर है किसके, कोण TUY के। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है। अब अगर ये दोनों कोण ATX है तो ATX आपके पास क्या है, ये देखो ATX, ये तो ATQ का आधा है। तो अगर आप मान लीजिए इसको ऐसे ले कि ये आपको दुगना कर दो, दुगना यानी कि 2 से गुना कर दो, तो भी इनके मान बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब ये दुगने हो जाते हैं तो ये किसके बराबर बन जाएंगे, ये देखिए ATQ यहाँ तक है, ATX यहाँ तक है, दुगना हो गया यानी कि ATQ के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कोण ATQ बराबर है किसके, कोण TU, ये वाला कौन सा कोण है TUS के, इस कोण के बराबर है। और जब ये वाले कोण आपस में बराबर आ जाते हैं तो ये कैसे हैं यहाँ पर,
अगर हम यहाँ पर, मैं देखिए थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। हाँ जी, अब देखो ATQ हमारे पास ये वाला कौन, ये वाला, और TUS ये वाला कौन, तो ये वाला कौन यहाँ से देखोगे, ये वाला कौन यहाँ से देखोगे, तो ये हमारे पास कैसे कौन निकल कर आएंगे, संगत कौन। लेकिन ये संगत कौन तब होंगे जब हमारे पास PQ किसके समांतर होगा, RS के। तो इस प्रकार से हमें मिल जाता है कि PQ जो है RS के समांतर है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।